धर साहब, लेकिन अभी तो ये 40 बेसिस पॉइंट दिख रहा है। ज्यादातर जानकारों की ये मानना है और ये आशंका भी है कि आगे हमें अगली जो साइकिल आएगी जो जून में आने वाली है उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट से आगे जितना भी कर दे आरबीआई उतना मिलेगा और कुल मिला के 1 से 1.5% पे शायद जाके रुके। तो जब ये पूरा 1 से 1.5% हो जाएगा तो ये ठीक ठाक परसेंटेज बनेगा। क्या लगता है आपको कि अभी होम लोन यहां से कितने हमें महंगे होते हुए दिखेंगे? देखिए ये 6-6.5% वाले होम लोन तो हमें याद भी नहीं कि हमने लास्ट कब देखे थे। जी नहीं जी बिल्कुल। इस पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। पहले हमें ये देखना है, जब हम होम लोन को एज ए प्रोडक्ट देखते हैं, ये एक्चुअली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी 1 साल 2 साल या 4 साल की अवधि का प्रोडक्ट नहीं है। ये अगले 20 साल के लिए, अगर हम मिडिल क्लास इनकम या फर्स्ट होल्डर की बात करें, जो पहली बार बायर है, जो फर्स्ट बायर है, या अगर कोई HNI भी है जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अभी खरीद रहा है, जो लोन टेन्योर होता है वो मरे से मरा आप पकड़ लीजिए 5-8 साल हो, लेकिन मिडिल क्लास के लिए 20-20 साल के लोन होते हैं। अगर अब मैं 20 साल की अवधि लेता हूं तो कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता है कि भाई, या अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखें कि भाई सिर्फ लोएस्ट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोएस्ट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे गए लेकिन 2 साल 4 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर आया। सो जिस तरह इंसान अपने एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो निवेशक है, जो बायर है, वो इससे विचलित ना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से हो सकता है 1.5% और ऊपर जाए या 2.5% और ऊपर जाए। 2 तरह के बायर हैं। अगर आप बायर ये हैं कि नहीं मुझे घर खरीदना है और मेरे लिए पहला घर मुझे खरीदना है, तब 1-1.5% विल नॉट इंपैक्ट, बिकॉज आप तब उसको अगले 20 साल के ऊपर स्प्रेड करेंगे। और अगर हम जो इंडिया जो अगर आगे जाके एक विकासशील देश की प्रगति की ओर जा रहा है, डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा है, तो लॉन्गर टेन्योर में इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन एवरेज हमें लोअर ही दिखेंगे, लोअर स्पेक्ट्रम में ही होंगे। तो इसलिए हमें इतना विचलित नहीं होना है कि भाई अगर ये 1-1.5% बढ़ भी गया इट विल ब्रेक माई बैंक। हाँ, इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमें होम लोन लेना है या हमें घर खरीदना है, दरें बढ़ गई, चलो मैं 6 महीने डेफर करता हूं, मैं 1 साल डेफर करता हूं। अगर कोई एक बायर, घर खरीदने वाला आदमी अगर 1 साल डेफर भी करता है या 1.5 साल डेफर भी करता है, तो आपको क्या लगता है, ये तो लोन के लिए डेफर कर रहा है ना, लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो कम नहीं होंगे। तो जो प्रॉपर्टी उसको आज 45 लाख की 50 लाख की भी मिल रही होगी, गुड़गांव में तो 50 लाख की भी नहीं मिलती ढंग से। अगर एक वो 50 लाख की प्रॉपर्टी उठा भी ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले साल कम भी हो जाए, पता चल जाएगा 10% तो प्रॉपर्टी के ही प्राइसेस बढ़ गए, फिर उसके ऊपर आप 7% रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस दीजिए। सो इसमें जो निवेशक है उसको एक बड़े स्तर पे देखना है। बड़े स्तर पे कैसे देखना है, उसको ये देखना है कि भाई अगर मैं लोन ले रहा हूं, ठीक है, 1-2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ अगर वो अपनी सेविंग्स की किटी को देखे, जैसे उसके पास वो कुछ FD भी करता है, म्यूचुअल फंड भी करता है, PPF भी करता है। नाउ अब पिछले 1-1.5 साल में देखिए, उसको ये देखना है कि अगर मेरे को यहां से 54-58 ब्याज के रूप में ज्यादा जा रहा है तो मैं ज्यादा कहां से कमा सकता हूं। तो जैसे लोग क्या करते हैं, अभी भी निवेशक क्या करते हैं, जितनी भी सेविंग्स करते हैं यूलिप की पॉलिसियों में या ऐसे प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो अब उनको 2 या 2.5 लाख की लिमिट के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। उससे अच्छा अगर वो म्यूचुअल फंड या ETF रखें तो वहां से अपनी सेविंग्स कर, तो मतलब उतना कुशन बना लें अपने लिए ताकि अगर वो बढ़ोतरी होती भी है तो आपको इंपैक्ट ना करे। जी ठीक।